आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अमित सर, मुझे होस्ट बना दीजिएगा। तो देखिए, हम लोग कल टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे और टाइम एंड वर्क की कुछ कुछ थ्योरी हमने पढ़ी थी। सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए कि क्या आपको किसी कंसेप्ट में डाउट है जो कल हमने पढ़ा था? किसी भी तरीके का डाउट आपने घर पे जाके कुछ थोड़ा सोचा हो उस बारे में और आपको लगा हो कि यार ये तो ठीक नहीं लग रहा है? क्या ऐसा कोई कंसेप्ट नो या डाउट ऐसी सर। कोई लाइन जो आपको कल सब सही लगी? सारी कल की बातें यस सर। सब लॉजिकल था? कुछ इलॉजिकल बात नहीं की हमने कल? ठीक है। तो देखिए, कल मैंने आपको एक बात बताई थी और कल हमने बहुत सारी मशक्कत करके एक फॉर्मूला डिराइव किया था। एक फॉर्मूला तो क्या ही बोलेंगे, उसे एक रिलेशन बोला जाएगा। उसे बोला जाएगा M1। क्या था? M1T1/W। तो हम पहला टाइप कर रहे थे और मैंने आपको पहला टाइप करवाते टाइम पे भी उस टाइप का नाम लिखवाया था MT/W। टाइप पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो MT/W। मुझे बताइए, ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है? इस क्वेश्चन, इस फॉर्मूला की वैलिड होने का क्या, कब होगा ये वैलिड ये चीज? यहाँ पे दो जगह का वर्क रहेगा। हाँ सर जब K कांस्टेंट रहेगा। हाँ, के कांस्टेंट रहेगा, लेकिन एक छोटे बच्चे को बताओ, के बच्चा नहीं समझता है, ये फॉर्मूला कब वैलिड रहेगा? तो अलग अलग वर्क दो जगह पे चलता होगा। सर जब मैन वर्क और टाइम में एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है। हाँ, जो दूसरे बोल रहे हैं वो बोलिए, वो कुछ ठीक बोल रहे हैं। मैं सर, हाँ बोलिए बोलिए आप। दो जगह का काम रहेगा, वहाँ पे हाँ, अलग अलग वर्किंग रहेगा, तो भी मैन और टाइम का वर्किंग के ऊपर डिपेंड करेगा। दो जगह काम रहेगा मतलब एक जगह जलेबियां बन रही है, एक जगह वड़ा पाव बन रहा है, ये काम ठीक है? सर जब दो मैन या दो ग्रुप ऑफ मैन को कोई डैम रहने दो, सेम वर्क करना होगा तब। काम तो एक ही टाइप का रहेगा लेकिन दो हाँ जगह चलता होगा। वो हाँ, दो जगह चलता होगा। मतलब बेसिकली काम एक ही तरीके का काम है और उसे अलग अलग लोग कर रहे हैं। जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए हमें एक डैम बनाना है, वो मुंबई में भी बनाना है और पुणे में भी बनाना है ना। गवर्नमेंट ने बोला, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, कि चलो दोनों सेम टाइप के डैम बना दो, लेकिन वहां पे अलग मैन काम करेंगे, यहाँ पे अलग मैन काम करेंगे। हो सकता है कि यहाँ वाला बीएमसी आधा ब्रिज आधा डैम बना के ही छोड़ दे, लेकिन पुणे वाला पूरा बनाए। मैंने बोला था कि अमाउंट ऑफ वर्क कैन बी डिफरेंट बट द टाइप ऑफ वर्क शुड ऑलवेज बी सेम। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए जो आपके नीचे आ रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 8 लोग एक काम को 14 दिन में करते हैं। 8 लोग एक काम को 14 दिन में करते हैं, ठीक बात है। लेकिन उसी काम को 7 लोग कितने दिन में करेंगे? 8 लोग, क्या काम सेम है दोनों जगह? क्या काम इन वाले ग्रुप को और इस वाले ग्रुप को दोनों को सेम काम करना है? वर्क सेम है। हाँ, काम सेम है। मुझे बताइए कि अमाउंट ऑफ वर्क भी सेम है, मतलब काम पूरा करना है ना दोनों को ही। यस। यस। तो मुझे बताइए, पहले वाले केस में एम की वैल्यू कितनी है? 8 है, 8। 8 मैन। टाइम की वैल्यू कितनी है? 14 है, 14। 14 डेज। मुझे बताइए, वर्क की जगह में W1 की जगह में क्या लिखूं? लिखना बट पड़ेगा W1 या W फिर की सर जगह में 7। W1 की जगह में 7 लिख दूं? चलो पहले इधर के मैन और टाइम लिख देता हूँ ना। इधर कितने लोग थे? 14 आदमी थे ना, 7 आदमी थे। 7 7। 7 मैन। और हमें यहाँ पे डेज निकालना है, तो यहाँ पे मैं एक्स डेज लिख देता हूँ। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है क्या? यस सर। मुझे बताइए, W1 और W2 की जगह में क्या लिखूं? क्या बोल रहे हैं सर? देखिए, वर्क सेम है, अमाउंट ऑफ वर्क भी सेम है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा ना वो कट जाएगा एक दूसरे से, वन वन हाँ सर, है ना? W ही लिख। हाँ, तो मैं सहूलियत के लिए 1 लिख देता हूँ ना। 1 वर्क है। हम बोलते हैं ना, एक काम है, 7 8 लोग चाहिए एक काम कराने के लिए, 8 लोग चाहिए, तो जनरली हम एक काम ही यूज करते हैं ना, यार तेरे से एक काम है। तो अगर हम कोई भी पूरा काम होता है उसे हम एक काम बोल देते हैं। तो इसे भी एक काम करना है और इसे भी एक काम करना है। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख लीजिए, इवेंचुअली वो कट ही जाएगी। तो मुझे बताइए, 7 मैन से 7 से ये कटेगा, ये जाएगा 2 टाइम्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16।
तो क्या 7 लोग उस काम को 16 दिन में करेंगे? यस। यस। द वैल्यू ऑफ एक्स इज 16। तो यहां से आप रिलेट कर पा रहे होंगे, कल मैं जो आपको चीज बता रहा था उसका यूज ऐसे आता है। क्योंकि अब आप बोलोगे मैन और मैन, भाई आदमी एक एक होता है अच्छा आदमी, हष्ट पुष्ट आदमी, एक कमजोर आदमी है, औरतें काम करती है, बच्चे काम करते हैं, आदमी काम करते हैं, तो सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, सबकी एफिशिएंसी अलग अलग होती है। इसीलिए बराबर बराबर कभी ऐसे बराबर आदमी आ जाएंगे, अगर यहाँ पे आगे हम वुमेन चाइल्ड का भी करेंगे कि काम साथ साथ लोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी मैन बोला गया है, तो हम यही मान के चल रहे हैं कि मैन जो है वो दोनों बराबर बराबर काम करते हैं, अनटिल एंड अनलेस हमें एफिशिएंसी ना गिवन हो। समझ रहे हो? आगे क्वेश्चंस में ऐसा भी आएगा कि 2 मैन हैं, अलग अलग काम करते हैं, एक दूसरे से आधा एफिशिएंट है, मतलब एक अगर एक दिन में 2 काम करता है तो दूसरा एक ही काम करता है। उसमें नहीं पढ़ते हैं अभी, जब आएगा तब देखेंगे। इस फॉर्मूला से हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, नोट कर लीजिए इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस की पीडीएफ में डाल दूंगा आजकल में, आज ही डाल दूंगा मैं, आज और कल के क्वेश्चंस। आज डे क्या है? लैंग्वेज में ना सर? हाँ दोनों लैंग्वेज में ना? 17 हाँ, जो दिख रहा है आपको वही आएगा, जो आपको स्लाइड दिख रही है ना। आज डे क्या है? आज डे ट्यूसडे, ओके ठीक है। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना एग्जैक्ट वैसा ही आएगा पीडीएफ में। जो मैं लिखवाता हूँ वो तो लिख लीजिएगा, जो मैं दिखाता हूँ वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन हमें बोला गया है कि 20 दिन, 15 आदमी 20 दिन काम करते हैं, अगर वो 8 घंटे एक दिन में काम करते हैं, तो बताइए 20 मैन कितने घंटे काम करे कि वो लोग 12 दिन में ही काम खत्म कर दें। सबसे पहले मुझे बताइए कि W सेम है यहाँ पे, W1 W2? क्या यहाँ पे W1 और W2 की वैल्यू सेम है? सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए। नहीं सो नहीं, दोनों सेम काम नहीं कर रहे। नहीं दिख रहा है। क्या W1 और W2 की वैल्यू सेम है? क्या दोनों आदमी सेम काम कर रहे हैं? हाँ W1 सर, की वैल्यू सेम है सर। यस, W1 W2 की वैल्यू सेम है। सेम है। देखिए काम तो हमेशा सेम ही रहेगा, अमाउंट ऑफ वर्क कैन बी डिफरेंट, अमाउंट ऑफ वर्क कैन बी डिफरेंट, काम हमेशा सेम ही रहेगा। मुझे बताइए यहाँ पे जो टाइम लिखा हुआ है, क्या यहाँ पे टाइम ने ठेका ले रखा है कि हर बार ये दिन में ही आएगा? भाई टाइम की यूनिट तो डेज भी होती है, आवर्स भी होती है, मिनट्स भी होती है, सेकंड्स भी होती है, कुछ भी हो सकता है ना यहाँ पे। टाइम तो हमेशा यहाँ पे दिन आएगा, ये जरूरी है क्या? हमेशा यहाँ पे डेज आएगा ये जरूरी थोड़ी है। मुझे बताइए पहले वाली चीज में M1 की वैल्यू कितनी है? 15 15। मुझे बताइए टी की वैल्यू कितनी है? ये लोग कितने देर काम कर रहे हैं? ये लोग 8 घंटे काम कर रहे हैं 20 दिन तक। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये लोग 20 इंटू 8 घंटे काम कर रहे हैं? यस सर। भाई इस बार मैं टाइम घंटे में ले सकता हूं ना, जरूरी थोड़ी कि टाइम हमेशा मैं डेज में ही लूंगा। और क्या यहाँ पे W1 लिख दूं इक्वल टू, मुझे बताइए इधर कितने M1 M2 की वैल्यू कितनी है? 20 लोग, 20 और इन्हें कितने घंटे कितने दिन काम करना है? 12 दिन। 12 days। कितने काम करना है वही हमें निकालना है। तो क्या इसे सॉल्व करके मेरे एक्स की वैल्यू आ जाएगी? इस बार मैंने जो ये चीज ली ना ये आर्स में ली है, इस बार ये जो चीज ली है मैंने आर्स में ली है। देखिए अगर जो यूनिट इधर है जो यूनिट इधर है अगर वो इक्वल है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि यूनिट से यूनिट भी कटती है, तो ये घंटे से घंटा कट जाएगा, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 20 से गया 20, ये गया 2 बार, ये गया 3 बार, ये गया 1 बार, ये गया 5 बार, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आवर्स। 10। भाई जो 20 लोग हैं ना उन्हें 12 दिन तक 10 घंटे रोज काम करना पड़ेगा, तब जाके काम कंप्लीट होगा। तो इस क्वेश्चन में आपने नई बात क्या सीखी? सर, हाँ बोलिए। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मेरी आवाज स्लो आ रही है? ठीक है, देखता हूँ मैं, 1 मिनट नहीं रुकिए। सर, भाविका को तो ठीक आ रही है? सारी है बराबर। हाँ देखिए मेरे यहाँ से सब ओके है मेरे हिसाब से, और अगर बाकी सबको आ रही है तो मतलब आप एक बार लॉग इन लॉग ऑफ लॉग आउट कीजिए एक बार।
तो इस क्वेश्चन में आपने एक नई बात क्या सीखी कि टाइम कैन बी इन आवर्स ऑल्सो, कि ये जो टाइम है ना यहाँ पे, ये हमेशा दिन में हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कोई मुझसे पूछता है आके कि भाई आप टाइम एंड वर्क कितनी देर में पढ़ा दोगे, तो मैं उसे बोलता हूँ कि यार मैं 10 दिन में पढ़ा दूंगा। अगर कोई दूसरा स्टूडेंट मुझसे आके पूछता है कि सर टाइम एंड वर्क कितने दिन में पढ़ा दोगे, कितने टाइम में पढ़ा दोगे, तो मैं उसे बोल सकता हूँ 15 घंटे में पढ़ा दूंगा। क्या मैं दोनों को अलग अलग आंसर दे सकता हूँ? क्या दे सकता हूँ ना? तो ये जो टाइम है, ये इसकी तो बहुत सारी यूनिट्स है। हम ऐसा बोलते हैं ना, वहां जाने में कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा लगेगा, वहां जाने में कितना टाइम लगेगा, 30 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे टाइम की आप कुछ भी यूनिट रख सकते हो बेसिकली। तो यहाँ पे आपने एक बात सीखी कि टाइम की कुछ भी यूनिट हो सकती है। भाई इंसानों की तो कोई यूनिट हो नहीं सकती है, इंसान तो इंसान है, इंसान की तो यूनिट हमेशा एक इंसान ही रहेगी। ऐसा थोड़ी कि आधा इंसान पूरा इंसान, ये तो हमेशा इंसान का इंसान ही रहेगा। दिक्कत किसमें आती है? टाइम में। और टाइम की जो आपको जितनी भी आपको यूनिट्स पता है वो कुछ भी आ सकती है, जनरली घंटों में ही आती है, दिन में ही आती है, मिनट वगैरह में तो जाते ही नहीं है। सेकंड्स आ गए तो क्या करेंगे? अरे सेकंड्स कैसे आएगी? एक आदमी 5 दिन काम करता है और उस काम को करने में 2 दिन 5 मिनट 6 सेकंड लेता है, ऐसा क्वेश्चन कभी आएगा क्या? ऐसा नहीं आएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आएगा क्वेश्चन तो आवर्स में ही आएगा ना, सेकंड्स तक बात नहीं जाएगी, मिनट में भी बात नहीं जाएगी। ओके भाई, सेकंड में जाए तो अगर आप भी कहीं मान लो एग्जामिनर पागल ही हो गया और उसने सेकंड दे दिया, तो इस जगह सेकंड्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा आप। यहाँ पे मैंने जिस तरीके से आवर्स में कन्वर्ट किया है, अगर मैं इसी चीज को 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मिनट बन जाएगा। अगर इसी चीज को मैं 60 से एक बार और मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा जो गोला है ये सेकंड्स बन जाएगा। ठीक बात है, लेकिन ऐसा नहीं आएगा ना, घंटों और दिन के आगे बात नहीं जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने आ चुका है, अब आप लोग इसे कीजिए। देखिए अभी अभी हमने सवाल किया है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही सवाल है। आप लोग ट्राई करते रहिए, देखिए बस, और रोज घर पे जाके आपको सारे क्वेश्चन वापस करने हैं। So 60 days. 60 डेज आ चुका है। बताइए क्या 60 डेज सही आंसर आ रहा है? हमें निकालना है क्या यहाँ पे? पीस ऑफ इन हाउ मेनी डेज विल 6 men वर्किंग 15 hours a day? तो सबसे पहले मुझे बता दीजिए यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी है? 10. 10। मैन भी लिख सकते हो ना आप, मैंने बोला ना मैन इधर भी है मैन इधर भी है, तो वो कट जाएगा इवेंचुअली। टाइम कितना ले रहे हैं ये लोग? 6 into 90. 6 into 90 है ना, 6 into 90 ले रहे हैं। तो इसे सॉल्व करने की बजाय हम सीधा ही ऐसा लिख देते हैं, और ये जो चीज है ना मेरी आवर्स में ही है, ये मेरे घंटे हैं। और काम क्या दोनों सेम कर रहे हैं दोनों लोग? Yes, sir. यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। देखिए यहाँ पे 1 नहीं लिख के आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो, यहाँ पे एक्स एक्स और यहाँ पे एक्स एक्स लिख दो तो वो कट ही जाएगा। तो समझदारी इसी में है कि 1 और 1 ही लिख दे। मुझे बताइए यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं? 6 men। 6. 6 men। हाउ मेनी डेज काम करना है इन्हें? और 15 घंटे काम 15 कर रहे हैं। hours. 6 into 15 hours काम करते हैं ये लोग। Yes, sir. क्या ये इक्वेशन बिल्कुल सही लिखी है मैंने? अब देखिए मैं कह रहा था ना मैन यहाँ पे, तो मैन यहाँ पे भी कट जाएगा, आर्स यहाँ पे तो आर्स यहाँ पे भी कट जाएगा। यूनिट्स एक दूसरे से कटती है ना, यूनिट्स एक दूसरे से कटती है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस पूरा फिजिक्स का एक सेगमेंट इसी चीज पे बना है कि यूनिट्स एक दूसरे से कटती है। आप लोगों के एसएससी के सिलेबस में भी यूनिट एंड डायमेंशंस नाम का चैप्टर है, अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो। ये 6 से कटता है, ये 6 और ये काट लो 6 बार। तो मुझे बताइए वहां से एक्स की वैल्यू कितनी 60 आ गई क्या? Yes, sir. एक्स की वैल्यू यहाँ से 60 आ गई। मतलब उन्हें 60 दिन तक, 6 आदमियों को 60 दिन तक रोज 15-15 घंटे काम करना होगा, तब ये वाला काम वो कर सकते हैं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है। आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, डाउट नहीं है तो अच्छी बात है।
जिन्होंने कर लिया है वो अगला क्वेश्चन ट्राई करें। देखिए, तो बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन आ गया है। ये तो मतलब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। भाई मनीष को, अगर मनीष 16 दिन में 9 घंटे अगर रोज किताब पढ़ेगा तो वो किताब को पढ़ लेगा। लेकिन जो मनीष है वो कितने दिन, 16 दिन नहीं पढ़ रहा है, वो 24 दिन पढ़ रहा है, तो वो कितने दिन में करेगा? 6 days, क्या 6 days? 6 hours, 6 hours. 6 hours, yes, 6 hours is the right answer। देखिए वही वाली बात है कि मैंने, किसी ने मुझसे पूछा कि भाई बताओ गेम ऑफ थ्रोन्स कितने घंटे का है। मैंने बोला देख लगभग लगभग 100 घंटे का है ना, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं आपको, 100 घंटे का है। तो उसने बोला कि यार रोज 10-10 घंटे देखूंगा तो 10 दिन में निपटा दूंगा, बात खत्म। फिर वो सोचता है कि यार रोज 10-10 घंटे तो नहीं देख पाऊंगा, कोचिंग वोचिंग भी रहती है, तो एक काम करूंगा रोज के 3 घंटे ही देखूंगा या 4 घंटे ही देखूंगा। तो 100 घंटे का कंटेंट उसे 4 घंटे वो रोज देखेगा, तो क्या उसे 25 दिन लगेंगे? तो यहाँ पे मुझे देखते ही पता लग गया कि जो मनीष है वो 144 घंटे ले रहा है बुक को पढ़ने के लिए। क्या मनीष को बुक पढ़ने के लिए 144 आवर्स चाहिए? बताइए। M1 मनीष अकेला ही है, मनीष तो यहाँ भी मनीष है, यहाँ भी मनीष है, यहाँ भी वर्क है, यहाँ भी वर्क है। तो यहाँ पे बेसिकली हम टाइम को ही कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज M1 और M2 तो यहाँ सेम है, W1 और W2 भी यहाँ सेम है, क्योंकि मनीष ही दोनों जगह बुक पढ़ रहा है और बुक जो पढ़ रहा है वो सेम है। तो पहले दिन उसे कितना टाइम लग रहा है? 16 into 9 आवर्स, इतने घंटे उसे लग रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे मनीष लिखना चाहूं तो यहाँ पे 1 लिख दूं, क्योंकि आदमी एक ही है और वर्क भी 1 ही है। और यहाँ पे भी मैं करना चाहूं तो अब कितने घंटे पड़ता है वो? 24। 24 into x आवर्स डिवाइडेड बाई 1। तो देखिए आप बेहद आसानी से इसे काट सकते हो, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 6 hours। आवर्स। आंसर की वैल्यू देखिए 6 सही है, क्योंकि आर से आर्स तो कट गया है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो हम यहाँ पे 6 आवर्स बोलेंगे ना। आंसर 6 आया है क्योंकि x की वैल्यू 6 है, लेकिन आंसर जो हमें देना है वो ये देना है। तो ये काफी बारीक बात है, लेकिन x की वैल्यू 6 है लेकिन आंसर 6 आवर्स है। समझ रहे हो ना? द वैल्यू ऑफ x इज 6, बट हमें आंसर x की वैल्यू का नहीं देना है, हमें ये देना है। ऑप्शन में वो पूछेगा आपसे क्वेश्चन में, अगर यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है तो मैं इस बात को बहुत अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन अगर ऑप्शन में, अगर हमने x की वैल्यू निकाली है तो ऑप्शन में या तो वो ऐसा बोलेगा द वैल्यू ऑफ 6, 12, 9, 8, ऐसा आएगा ऑप्शन। तो ये 6 है ना, ये ऑलरेडी आर्स है, ये पता है हमें, क्योंकि x की वैल्यू 6 है और हमें x आर्स निकालने हैं। नोट कर लीजिए इसे। ये मैं मिटा देता हूँ। वाले ना बाद में क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन बाद में मिलेंगे ना। हाँ, क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। जिन लोगों ने नोट कर लिया है वो अगला क्वेश्चन ट्राई करें। देखिए अब इस क्वेश्चन में W भी चेंज हो रहा है। अब इस क्वेश्चन में W चेंज होना शुरू हो गया है। तो अब आप लोग इसे करिए, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे ना, उसमें W दोनों जगह सेम था, W1 एंड W2 वाज सेम। अब यहाँ पे W1 W2 सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों ही लोग ना कुर्सी बनाने की फैक्ट्री में काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैन टाइम और कुर्सियों के नंबर्स अलग हो सकते हैं, और यहाँ पे मैन टाइम और नंबर ऑफ चेयर्स अलग हो सकते हैं। सेम चीज का काम कर रहे हैं, मैंने बोला था ना, द वर्क शुड बी सेम बट द अमाउंट ऑफ वर्क कैन बी डिफरेंट। वही बात है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए।
सबसे पहले मुझे बताइए यहाँ पे M1 की वैल्यू कितनी है पहले वाले में? 18 सर 18। 18 T1 की वैल्यू कितनी है? आंसर 25 सर। हाँ, आंसर सर 25 आया। 8 into 10 8 into 10। क्या ये चीज किसमें घंटों में है क्या? yes मुझे बताइए ये लोग कितना काम कर रहे हैं? 3 unit ये लोग 3 यूनिट काम कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे M की वैल्यू कितनी है? x निकालना है एक्स मानेंगे। घंटे कितने? 16 into 6 16 into 6। 16 into 6 और ये भी आया आवर्स में। और ये कितना काम? upon 5 unit तो देखो यूनिट से यूनिट गया, आर से आवर्स गया, ये 18 है ना। अब x की वैल्यू तो निकालनी है, मैं यहाँ से काट लो। देखो ये गया x 6 से, ये गया 3 टाइम्स, और ये इससे गया 2 टाइम्स, और ये इससे गया 5 टाइम्स। x की वैल्यू, हाँ ये 5 नीचे जिंदा है ना, x की वैल्यू आ जाएगी 5 into 5 25। x की वैल्यू आ गई 25। तो आंसर इज 25। 25 लोग लगेंगे इस काम को करने के लिए। नोट कर लीजिए इसे। देखिए क्वेश्चन को साथ साथ में पढ़ते जाइएगा और ट्राई करते जाइएगा। अपने साथ हमेशा रफ कॉपी लेके बैठिए और उसमें ट्राई कीजिए ना। फेयर कॉपी में डायरेक्ट ट्राई मत कीजिए, उससे होगा क्योंकि कई बार आप गलत कर दोगे तो फिर आपको लगेगा यार नोट्स खराब करने से अच्छा है कि छापूंगा सीधा सीधा मैं। ऐसा नहीं करना है। आगे बढ़े। yes Yes, sir. प्रियंका को सब समझ में आ रहा है? Yes, sir. सोनिया? yes sir हाँ, आगे बढ़ते। क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। 20 लोग 1/4 काम करते हैं 25 दिन के लिए। तो हाउ मेनी मोर बॉयज विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 50 डेज? निकालिए। मुझे बताइए 1/4 अगर वर्क हो गया है तो रिमेनिंग वर्क कितना है? 1/4 काम, 1/6. 1/4 काम हो चुका है तो रिमेनिंग वर्क कितना है? 1/6 3/4 होगा ना। 1/4 काम हो गया तो 3/4 काम बचा है ना। 1/6 कैसे हुआ? Yes, sir. Yes, sir. 1/4 क्या होता है? 25%। 3/4 क्या होता है? 75%। 25% प्लस 75% 100%। पूरा काम क्या होता है? एक काम करना है तो वो 100% काम करना है ना। तो यहाँ पे मुझे बताइए M1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 20 T1 की वैल्यू कितनी है? 25 days मुझे बताइए W1 की वैल्यू कितनी है? क्या W1 की जगह मैं 1/4 W लिख दूं? 1/4 1/4 W लिख दूं? भाई W ना लिखूं तो भी चलेगा। 4 ऊपर लेंगे तो भी कट चलेगा। जाएगा हाँ हाँ, ऊपर लेंगे सब करेंगे। अभी मैं केवल सीधा सीधा इस फॉर्मूला से आपको दिखाना सीख रहा हूँ। मुझे बताइए यहाँ पे M2 की वैल्यू कितनी है, वही हमें निकालनी है। सर 10 आ रहा है क्या आंसर M2 की वैल्यू निकालनी है। हाँ, M2 की वैल्यू हमें निकालनी है। मैं इसे X ले लेता हूँ। इन लोगों के पास टाइम कितना है काम को करने के लिए? 50 डेज। और मुझे बताइए इन लोगों को काम कितना करना है? 3/4 W। क्या ये इक्वेशन आपको लिखना आ गई क्या? इस इक्वेशन में किसी तरीके की कोई दिक्कत नो नहीं? देखिए W से W कट जाएगा, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, 25 से ये जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 10। 2 ये इससे कटेगा, ये हो जाएगा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। मुझे बताइए कि आंसर 30 है? यस क्या आंसर 30 है? नहीं हाँ, क्या है आंसर? आंसर 30 नहीं है तो सर 3/4 कैसे आया सर मतलब सेम वर्क है
सेम वर्क तो है, लेकिन 1/4 काम ये लोग सही आंसर है वर्क तो 3/4 सर, सही है। होगा ना। 30 आंसर ज्योति, है। अगर जो काम था वो इतना काम अगर हो चुका है तो बचा हुआ काम कितना है? इतना। मान लीजिए मुझे एक घर बनाना है, 1/4 घर बना दिया लोगों ने, 1/4 घर मेरा बन चुका है, तो बताइए मेरा रिमेनिंग घर कितना बाकी है? 3/4। 3/4 3/4 घर मेरा बाकी है ना, होम। 3/4 होम मेरा बाकी है। अब इन लोगों ने बोला कि भाई देखो, आप जैसी बातें कर रहे हो उस बात में तो हमसे काम हो नहीं पाएगा, हम अपने भाई बंधुओं को बुलाएंगे और वो भी हमारे साथ काम करेंगे। तो मैंने बोला बुला लो। तो मुझे बताइए, क्या ये वाला जो काम था ये अलग काम हो चुका है? क्या 3/4 काम बचा है? यस सर। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? 20 मैन 25 डेज में 1/4 को काम को कर देते हैं। क्या यहाँ पे टाइप ऑफ वर्क सेम है? घर ही बना रहे हैं ना अभी भी? Yes. हाँ। अमाउंट ऑफ वर्क डिफरेंट है अब 3/4। यस सर। तो यहाँ पे W1 की वैल्यू यहाँ पे 1/4 थी, लेकिन W2 की वैल्यू यहाँ पे 3/4 होगी। 3/4 है remaining। सर एक काम करो, उन्होंने मेरे को बोला कि सर जो बचा हुआ 3/4 घर है ना, ये हम बना देंगे 50 दिन में, अगले 50 दिन में कंप्लीट कर देंगे, बस हमें कुछ लड़के चाहिए। तो मैंने बोला लड़के ले आओ। तो अब वो तो यार अपने हिसाब से कुछ भी ज्यादा लड़के ले आएंगे ना अपने घर वालों को सैलरी देने के लिए, लेकिन मैंने तो मैथ्स पढ़ी है। मैंने बोला कि अगर तुम 1/4 काम इतने दिन में कंप्लीट कर सकते हो तो रिमेनिंग को भी इतने दिन में कंप्लीट कर सकते हो। तो यहां से मैंने कैलकुलेट करके बोला कि जो बचा हुआ काम है ना उसको करने के लिए 30 लोग की जरूरत है। आंसर क्या 30 है? यस आंसर सर। क्या काम बोला है? यस सर। आंसर 30 नहीं है। पूरा आंसर काम 30 बोला नहीं है है। सर। हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी मोर बॉयज आर रिक्वायर्ड। मुझे बताइए पहले कितने लोग अच्छा माई 50. 20 10 होगा। काम कर रहे हैं? 30। 30। तो उन्होंने मुझसे बोला कि सर 10 लोग और चाहिए हमें, हम इस घर को 50 दिन में बना देंगे। जो रिमेनिंग 75% घर है ना आपका, इसको 50 दिन में बनाने के लिए हमें 10 लोग और चाहिए। तो आंसर इज 10 बॉयज। देखिए इस ऐसा टाइप्स के क्वेश्चन ना बड़े आए हुए एग्जाम में, और यहाँ पे गलती क्या होती है ना कि सब लोग 30 आंसर मार देते हैं बिना क्वेश्चन को पढ़े, क्योंकि एक्साइटमेंट ही इतनी हो जाती है कि भाई आंसर निकल आया। नोट कर लीजिए इसे, ये आपने नया क्वेश्चन सीखा है। यहाँ पे देखिए सेम काम हो रहा है लेकिन काम को छोड़ के चले गए हैं लोग। ये तो कर ही लिया आपने। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसे सॉल्व करिए। बड़ा ही आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, आपको बस क्वेश्चन पढ़ पढ़ के वैल्यू फिट करते जाना है। X can do a piece of work in X boys can do a piece of work in 24 days। तो मुझे बताइए यहाँ पे M1 की वैल्यू कितनी है? X। X। तो मुझे बताइए यहाँ पे T1 की वैल्यू कितनी है? 20 24। देखिए आप समझ गए ना यहाँ सर पे। 12 आंसर आएगा तो। हाँ आंसर भी निकालते हैं। मुझे बताइए कि यहाँ पे W की वैल्यू कितनी है? क्या यहाँ पे 1 लिख दूं मैं? यस सर। ठीक है, यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं 1W लिख देता हूँ। एक वर्क है ना, 1 यूनिट। यहाँ पे 1 यूनिट लिख दूं।
आपको समझाने के लिए 1 यूनिट, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि इधर जो यूनिट होती है वो इधर होती है, और यूनिट से यूनिट कट ही जाती है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बताइए यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं? 2x 2x 2x। और क्या यहाँ पे हमें डेज निकालने, x हाँ है ना? yes x तो हो ही गया है ना, हम a डेज ले लेते हैं। क्या हमें एक की वैल्यू निकालनी है? 1/2 मुझे बताइए यहाँ पे अगर 1 यूनिट काम है तो यहाँ पे कितना यूनिट काम है? 1/2 हाफ यूनिट काम। half हाफ unit यूनिट काम है, हाफ यूनिट काम। क्या ये बात सही है? क्या x से x कट जाएगा? देखिए इस यूनिट से ये यूनिट भी कट जाएगा ना, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो बस ये 2 पलट के जाएगा ऊपर, और एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 6 डेज। एक की वैल्यू आ जाएगी 6 डेज। ओके, देखिए काफी इजी इजी सवाल है ये, लेकिन इन्हें इतने हल्के में मत देना, ये पेपर में आते हैं आपके, इवन ये मेंस तक के पेपरों में पूछे गए सवाल है। जैसा पिछला जो क्वेश्चन कराया था ना मैंने, वो मेंस में ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं। आगे बढ़े। yes अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या आ रहा है आंसर? 1 आ रहा है सर 1। यस, 1 इज द राइट आंसर। 1 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए यहाँ आ जाएगा 12, और यहाँ आ जाएगा कितना, नहीं यहाँ पे आ रहा है 2 और यहाँ पे आ रहा है 9। 2 इंटू 9 कितना होता है? 18। 18 यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 2, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा? 36। यहाँ पे 12 है, तो पी की वैल्यू, एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। पहले 2 लोग काम कर रहे हैं, अब 3 लोग काम कर रहे हैं, मतलब एक आदमी की और जरूरत है। देखिए यहाँ पे M1 की वैल्यू कितनी है? 2। कितने देर के लिए काम कर रहे हैं? 9। 1 वर्क कितना है? 1। यहाँ पे कितने लोग और चाहिए? X ले लेता हूँ। काम कितने दिन में खत्म करना है? 12 दिन में। 12 और काम कितना है? डबल है या आधा है? डबल काम हो गया क्या इस बार? यहाँ पे 2 लिख दूं मैं? हाँ मैं यही बोल रहा था, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, ये वाला 2 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा? 36। 36 बराबर 12x, सॉरी 12 से कटेगा 36 कितनी बार? 3 बार। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। क्या आंसर 3 है? आंसर 3 है। तो सर 3 माइनस 1 हाँ भाई, 2 लोग पहले काम कर रहे थे, अब 3 लोग काम कर रहे हैं, तो एक मोर चाहिए, 1 मोर आदमी चाहिए। आंसर 3 नहीं है, आंसर 1 है। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी किया था थोड़ी देर पहले। yes नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बताइए। देखिए मेसन्स क्या होते हैं ना, कारीगर जो होते हैं ना उन्हें मेसन्स बोला जाता है। क्या यहाँ पे हमें M1 की वैल्यू निकालनी है? क्या यहाँ पे हमें M1 की वैल्यू निकालनी है? M1 की भी Yes, निकालनी sir. है, M2 भी निकालना है। M1 निकल जाएगा तो M2 तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा ना, M1 में निकल से 8 जाएगा। माइनस कर देंगे तो देखिए M1 की वैल्यू को मैं मान लेता हूँ X। ये लोग टाइम कितना लेने वाले थे? 10 दिन। 10 days. 10 दिन। 10 days. और काम कितना था? क्या सेम काम कर रहे हैं दोनों लोग? Yes. Yes, sir. हाँ। और लेकिन हुआ क्या ना, देखो मैंने बात की, देखो मेरे को कुछ काम था तो मैंने कुछ कारीगरों से बात की, मैंने बोला देखो यार ये दीवार बनानी है, तो उन्होंने बोला एक काम करेंगे, हम X लोग आएंगे और इस 10 दिन में इस दीवार को बना जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, आप X लोग आइएगा और 10 दिन में इस दीवार को बना जाइएगा। लेकिन अगले दिन 2 ही लोग आए, मतलब मान लो 2 ही क्या मतलब X-8 लोग आए। X-8 लोग आए और बोले कि भाई एक दिक्कत ये हो गई कि जो लोग थे ना वो चले गए, 8 लोग चले गए हैं, तो क्या आप लोग ये लोग काम करेंगे मेरा? Yes. भाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे इन्हीं से काम करवाना है। तो ये लोग कितना दिन ले रहे हैं? 18 दिन ले रहे हैं काम करने के लिए। 18 days. Yes. तो क्या मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा तो क्या मेरी X की वैल्यू आ जाएगी? Yes. Yes, sir. 18. कर लीजिए, X की वैल्यू कितनी आ रही है? 17/4. 17/4। अरे आधे अधूरे इंसान थोड़ी आएंगे, पूरे पूरे इंसान आएंगे ना। 18 man. 18 मैन मतलब क्या इनिशियली 18 लोग आने वाले थे? क्या इनिशियली 18 लोग आने वाले थे काम करने के लिए? Yes, sir. X की वैल्यू कितनी है? 18। मतलब ओरिजिनली कितने लोग काम करने आने वाले थे? 18 लोग। और 8 लोग बोले कि भाई हम काम नहीं कर रहे, हमें आराम करना है। तो गए काम करने कितने लोग? 10 लोग ही काम करने गए। तो द वैल्यू ऑफ X इज 18। देखिए वो क्वेश्चन में धोखा कैसे देता है, वो कभी पूछ लेगा व्हाट वाज द ओरिजिनल नंबर ऑफ मेसन्स, और दूसरी बार पूछ लेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ मेसन्स मतलब अटेंडेड द वर्क। तो वहां पे आंसर 10 हो जाएगा, यहाँ पे आंसर 18 होगा इस क्वेश्चन में। बस देखिए लैंग्वेज का खेल है सब कुछ, आप कितने जल्दी पढ़ के कितना जल्दी समझ पाते हैं और आंसर कितना जल्दी दे पाते हैं। क्या किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट? Sir, M1 18 होगा, M2 10 होगा ना? अरे M2 को गोली मारो ना, X की वैल्यू चाहिए ना हमें। भाई यहाँ पे अगर 10-18 लोग काम कर रहे हैं तो यहाँ पे 8 कम काम कर रहे हैं, यहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं। हाँ. M2 की वैल्यू 10 होगी ना। अरे वो तो हमारे समझने के लिए है, वो तो क्या ना ऐसे बता दिया, ये तो बताया ना। देखिए होता क्या है, आपने इतने सारे क्वेश्चन किए, मुझे बताइए आपको सीधा सीधा मैं बोर्ड पे आके ये लिख दूं और 10 क्वेश्चन करा दूं तो भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। कल मैंने जो आपको बातें समझाई थी वो कब काम आएगी वो भी आपको पता लगेगी। अभी तक आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि यार इस चीज से ही तो सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, हमें क्या दिक्कत, क्या जरूरत थी हमें अपना आधा घंटा खराब करने की। देखिए सारे रियलिस्टिक एग्जाम्पल है, आप बस सोचिए ऐसा हो सकता है कि एक घर बनाना है, उसके अंदर कुछ लोग काम कर रहे हैं। अगर हम सोचते यार थोड़े से अगर मजदूर और बुला लिए जाते तो घर जल्दी बन जाता, लेकिन वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ फिगर क्या है?
आप ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। और देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो 15-20 सेकंड लगते हैं। आप खुद देखिए, अपन इतना डिस्कस कर करके कर रहे हो तो भी 1 मिनट लग रहा है। एग्जाम में तो आप खुद कर रहे होंगे, किसी को बताना थोड़ी है। आप पढ़ोगे 15 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो मतलब काफी बोनस वाले क्वेश्चन हो जाते हैं ये। मुझे बताइए कि m1 की वैल्यू हमें निकालनी है। क्या मुझे m1 की वैल्यू ही निकालनी है? ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर्स, ये कितने दिन काम कर रहे हैं? 60। 60 काम कितना? 1। मुझे बताइए कितने लोग और ऐड करने हैं इसमें? 8 लोग। x plus h s plus यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे होंगे? x+8। और ये काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा होगा? 10 days 10 डेज में हो जाएगा। पहले हो गया मतलब 10 day less sorry 50। 50 होगा ना यहाँ पे। 50 हाँ देखिए हुआ क्या ना कि कुछ लोग, मेरे को कुछ काम करवाना था तो मेरे पास लेबर है, तो उन्होंने बोला कि ये काम हम 50 दिन में कर देंगे, ये काम हम 60 दिन में कर देंगे। मैंने बोला मुझे ये काम 60 दिन में नहीं करना है, मुझे ये काम 50 दिन में करवाना है। तो वो बोलेंगे कि सर 8 लोग और चाहिए, तो ये काम आपका 50 दिन में कर देंगे हम। तो बस सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 काट लीजिए। ये कितना हो गया? 6x इज इक्वल्स टू 5x प्लस 40। x की वैल्यू क्या आ गई? 40। 40 हाँ यस सर। पहले काम कर रहे थे और अब 8 लोगों को और बुलाया गया, तो नाउ 48 ओरिजिनल 40। नोट कर लीजिए इसे। तो देखिए एक ही टाइप चल रहा है हमारा अभी तक, इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी आज तक पूछे गए हैं, सब हम कंप्लीट कर लेंगे। आगे बढ़े। यस ये आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग इसको सोचिए। मैं 1 मिनट आ रहा हूँ ना, पानी लेके आ रहा हूँ। चलिए बताइए। ट्वेंटी डेज कितना डेज? 20 डेज। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, वो हम कर रहे थे MTOW के। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि टीचर सीधा सीधा ये लिखा देता है, बच्चे सीधा सीधा रट लेते हैं कि काम नीचे आएगा, मैन और टाइम ऊपर आएगा और काम हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में पूछा गया ये वाला सवाल
सब गायब, कि ऊपर क्या रखें नीचे क्या रखें। तो यहाँ पे ना हमें, कल हमने एक बात पढ़ी थी, उस चीज को हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे 3 चीजें गिवन है आपको। अब देखिए इनके अंदर रिलेशन क्या है ना, ये हमें खुद निकालना पड़ेगा। इंजन, टाइम और फ्यूल। तो यहाँ पे 3 चीजों पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है। ठीक बात है। मुझे बताइए, हम अगर टाइम को कांस्टेंट कर दें तो मुझे बताइए इंजन और फ्यूल में क्या रिलेशन है। डायरेक्टली। भाई जितने ज्यादा इंजन होंगे उतना ज्यादा पेट्रोल चलेगा। भाई हमने यस बोला सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली। तक इंजन चलाओ, अब जितने ज्यादा इंजन होंगे उतना ज्यादा फ्यूल चलेगा। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F। ये बात ठीक है। मुझे बताइए फ्यूल को कर देते हैं कांस्टेंट। फ्यूल हमारे पास कांस्टेंट है, तो मुझे बताइए इंजन और टाइम में क्या रिलेशन होगा। सर कांस्टेंट। अरे कांस्टेंट, अरे सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। हमारे पास फ्यूल लिमिटेड है भाई। अब इंजन और टाइम में क्या रिलेशन होगा आप खुद बताइए। आपके पास 100 लीटर है, तो इंजन और टाइम में क्या रिलेशन होगा खुद सोचिए। कि आपके घर में गाड़ियां है और आपको मैंने बोल दिया कि ये लो 100 लीटर पेट्रोल, तो वो अपने सारी गाड़ियों में वो पेट्रोल डाल दिया। तो अब इंजन और टाइम के बीच में क्या रिलेशन होगा, कोई कुछ सोचिए ना। ये तो बहुत लॉजिकल बात है कि मैं सर इनवर्सली होगा, इनवर्सली रिलेशन। की होगा। भाई आपने बोला कि फ्यूल हमारे पास कांस्टेंट है, तो क्या जितने इंजन ज्यादा होंगे क्या उतने टाइम के लिए कम गाड़ी चलेगी। यस सर। नहीं, कम टाइम। भाई मैंने आपको 100 लीटर दे दिया, आपके घर में 10 टू व्हीलर्स है, आपने 10 की 10 में डाल दिया पेट्रोल। अब जितने ज्यादा इंजन है क्या उतने टाइम के लिए कम चलेगा ना। आप तो सारा पेट्रोल 2 घंटे में ही फूक दोगे। भाई जबकि जो कोई दूसरा घर है जिसके पास केवल एक ही गाड़ी है, वो उसे बराबर बढ़िया महीने 2 महीने तक चलाएगा। तो जो, अगर मैं फ्यूल को कांस्टेंट कर दूं तो इंजन और टाइम के बीच में इनवर्स रिलेशन है। तो मुझे बताइए अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो क्या इंजन F/T पे डिपेंड करता है। यस। कल जैसे मैंने किया था ना, कल की क्लास पढ़ी आपने घर पे जाके। हाँ। तो यहाँ पे बताइए अगर प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटता है तो क्या के आता है। के के F/T। तो के की वैल्यू कितनी आएगी, ET/F। ET/F आ गई। यस। और मैंने आपको कल एक बात और समझाई थी कि आपको ये करने की जरूरत नहीं है। जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो कहाँ आता है, नीचे। जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है वो कहाँ आता है, ऊपर। तो मैंने जैसे ही देखा ना, अच्छा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F के, तो E यहाँ आएगा तो पक्का F नीचे आएगा और T ऊपर आएगा। ऐसा होगा। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो नीचे आता है। यहाँ देखिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो F आया डिनोमिनेटर में, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो T आया ऊपर। तो मुझे बताइए क्या K की वैल्यू सारे केसेस के लिए कांस्टेंट रहेगी। यस। यस। तो यहां से E1 T1 by F1 will be equal to E2 T2 by F2। यस। ये है कल जो मैंने बताया ना आपको, उसका यहाँ पे आया यूज। अब बच्चों ने क्या किया, रट लिया MTW। तो उनको पता है कि भाई टीचर ने बोला कि यहाँ पे वैल्यू फिट करते जाना, आंसर आता जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आ गया ये वाला क्वेश्चन, इंजन फ्यूल टाइम का। एक बार और क्वेश्चन आया था, वो किसका आया था, अर्निंग टाइम और फैमिली मेंबर का। अब बच्चों के दिमाग खराब हो गए, उन्होंने बोला कि भाई किसको रखे नीचे, नीचे रखे किसको। भाई टाइम तो चलो यहाँ पे रख दे, नीचे इंजन रखना है कि फ्यूल रखना है। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तुक्का मार दिया तो अलग बात है। लेकिन अगर मैं आपसे अभी भी पूछूं कि फैमिली मेंबर्स, अर्निंग और टाइम का सेम क्वेश्चन आ जाए, तो आप नहीं बता सकते हो कि नीचे किसको रखना है, अनटिल अनलेस आप ये बात डिसाइड ना कर पाओ। समझ रहे हो मेरी बात को आप। यस सर। मुझे बताइए क्या E1 T1 F1 E2 T2 F2 हमारे पास रिलेशन आ गया। अब मुझे बताइए E1 की वैल्यू कितनी है, 8। यस सर। T1 की वैल्यू कितनी है, 3 into 4। 3 into 4। भैया घंटे में लिखा है। और ये कितना हाँ। फ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं, 800। 480 मीटर। 480। इक्वल टू में रखेंगे इसको किसके, एक्स
एक्स इंजन तो हमें निकालना ही है, इंटू 5 इंटू सॉरी 6, यहाँ पे 16 है, x नहीं है 16 16 है। सर डेज निकालने हैं। 5x है 5x 16 इंटू 5x बराबर 800। 5 यस एंड ये x ये वाला मल्टीप्लाई वाला है ना, इसको मैं डॉट लगा देता हूँ वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या इसे सॉल्व करके मेरे x की वैल्यू निकल आएगी? यस निकाल लो। 2 आ रही है बताओ मुझे क्या आ रही है? 2 2। x की वैल्यू आ गई 2 डेज। बताइए क्या लो आप लोग सही है क्या आंसर 2? यस सर। यस। तो इस क्वेश्चन में देखिए अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए ना वो सब बच्चे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है ना तो 1% बच्चा भी इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता। इस क्वेश्चन में टफ कुछ नहीं है। अगर कोई बच्चा इसे रट मत लेना, इसे अगर इंजन फ्यूल का है तो हो सकता है अगली बार इंजन फ्यूल आए ना, अगली बार कुछ और आ जाए। तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं ऐसा जो मैं कह रहा हूं ना अर्निंग वाला। मुझे 2 मिनट दीजिए। हाँ मिल गया मेरे को क्वेश्चन, आप लोग नोट कीजिए। क्या नोट हो चुका है? कीजिए कीजिए आराम से। देखिए किसी को इन रिलेशन डिराइव करने में तो दिक्कत नहीं आ रही ना कि ये कैसे कर रहे हैं। भाई देखिए आप थोड़ा सा सोचिए इस बारे में, मैंने आपको कल भी बोला था सर क्या? क्वेश्चन शो कर दो ना। हाँ क्वेश्चन शो करता हूं मैं। ठीक है नोट कर लिया आप लोगों ने। अब मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ एक, तो इसको हटा देता हूं मैं, इधर वाले को हटा रहा हूँ ना, तो उधर वाला आप लिखते रहिए अगर आपने नहीं लिखा है तो। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा क्वेश्चन, आप भी वैसे ही लिख लीजिएगा, लैंग्वेज में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 4 मैन वर्क करते हैं 80 डेज तक और 80 रुपीज अर्न करते हैं। 4 मैन 80 डेज तक काम करते हैं तो 80 रुपीज अर्न करते हैं। तो बताइए 5 मैन एक्स डेज तक काम करेंगे तो 140 रुपीज अर्न करते हैं। तो बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन को आप लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। 4 मैन वर्क्स फॉर 80 डेज एंड अर्न 80 रुपीज। 4 आदमी 80 दिन तक काम करते हैं और 80 रुपए कमाते हैं। तो 5 आदमी 140 रुपए कमाने के लिए कितने दिन काम करेंगे? 5 मैन विल वर्क फॉर हाउ मेनी डेज टू अर्न 140 रुपीज? सबसे पहले मुझे बताइए यहाँ पे कौन कौन से 3 एलिमेंट्स है। क्वेश्चन आपने लिख लिया। मैन डेज और अर्निंग। हाँ मैन टाइम एंड अर्निंग।
Yes. मैन, टाइम एंड अर्निंग। सबसे पहले मुझे बताइए, अगर मैं आदमी कांस्टेंट कर दूं, अगर मैं मैन को कांस्टेंट कर दूं, अगर आदमी हमारे पास लिमिटेड नंबर के हैं, मतलब आपकी फैमिली में आदमी लिमिटेड है, तो मुझे बताइए फिर टाइम और अर्निंग में क्या रिलेशन होगा? प्रोपोर्शनल। कितना होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भाई जितना ज्यादा टाइम वो लोग काम करेंगे उतनी ज्यादा वो लोग अर्निंग करेंगे। क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टी और ई का रिलेशन? Yes. sir. टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। मुझे बताइए टाइम कांस्टेंट कर दूं, अगर मैं टाइम कांस्टेंट कर दूं कि भाई 6 घंटे तक काम करना है, तो मुझे बताइए मैन और अर्निंग में क्या रिलेशन आ जाएगा? प्रोपोर्शनल। हाँ, इनवर्सली। क्या किसी ने इनवर्सली बोला? टाइम कांस्टेंट है। So directly होगा। यस, डायरेक्टली होगा, डायरेक्टली होगा। देखिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने मनरेगा का नाम सुना होगा ना? मनरेगा में क्या करती है सरकार? सरकार बोलती है कि आप लोग, आपकी फैमिली आओ, जो भी लोग हैं वो काम करो, और रोज के उन्हें पैसे मिलते हैं 200-250 रुपए जैसा भी है। तो मुझे बताइए, उनको बोला जाता है कि आपको काम केवल 100 दिन के लिए ही मिलेगा। गवर्नमेंट बोलती है कि केवल 100 डेज ही आपको काम मिलेगा। तो दो फैमिलीज है, क्या इसको भी काम 100 डेज के लिए मिला? क्या इसको भी काम 100 डेज के लिए मिला? कि भाई दोनों फैमिलीज को काम तो 100 डेज के लिए मिला है ना। भाई मनरेगा का रूल है कि एक आदमी को, एक फैमिली को 100 दिन से ज्यादा काम नहीं मिलेगा। मुझे बताइए, इस फैमिली में 10 लोग हैं और इस फैमिली में 20 लोग हैं, मुझे बताइए अर्निंग कौन ज्यादा करेगा? 20 लोग वाले। ये वाली फैमिली ज्यादा अर्न करेगी, ये वाली करेगी? ए और बी? 20 बी। आप बोलेंगे सर बी फैमिली ज्यादा अर्न करेगी, क्योंकि टाइम कांस्टेंट है दोनों के पास काम करने के लिए। यहाँ पे 20 लोग जाएंगे, मान लो रोज के 200 रुपए भी मिलते हैं, तो ये लोग रोज के 20 लोग 200 लाएंगे, ये इससे डबल का इनकम होगी इनकी। सो यहाँ पे क्या हो गया ना, मैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्निंग। मैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्निंग। मैंने नीचे एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई लिखा है, मैं यहां लिख देता हूं, एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। मुझे बताइए, मैन को कांस्टेंट कर दिया, टाइम को कांस्टेंट कर दिया, अगर अर्निंग को कांस्टेंट कर दिया जाए, अगर अर्निंग है वो कांस्टेंट है, मतलब कि मैंने बोला Inversely proportional. कि भाई मेरे पास 10,000 रुपए हैं ये काम करने के लिए, तुम जितने आदमी लाओ उतने ले आओ। तो मुझे बताइए आदमी ज्यादा आएंगे तो टाइम कम लगेगा। Yes. sir. मेरे पास केवल 10,000 रुपए ही है। जैसे गवर्नमेंट ब्रिज बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट निकालती है ना, गवर्नमेंट ने बोल दिया कॉन्ट्रैक्टर को कि देख हमारे पास तो 100 करोड़ रुपए हैं, ये 100 करोड़ रुपए में तेरी मर्जी पड़े जितना लोग ला और इस काम को कर जा। तो कॉन्ट्रैक्टर ज्यादा लोग लाएगा तो काम जल्दी खत्म होगा ना। बस, तो यहां से क्या पता लग गया हमें कि अगर अर्निंग Inversely proportional. अर्निंग कांस्टेंट कर दूं मैं, तो यहाँ पे मैन और टाइम में क्या रिलेशन आ गया? इनवर्सली रिलेशन। भाई मुझे इस रिलेशन की वैसे जरूरत नहीं है अपने इक्वेशन बनाने के लिए, मैं इस वाली को पकड़ूंगा और इस वाली को पकड़ूंगा तो भी मेरा काम चल जाएगा। क्या एम टी और ई दोनों आ गए इसमें? मुझे बताइए, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो कहां पे रहता है? जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो कहां पे रहता है? डिनोमिनेटर में। Denominator में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो कहां पे रहता है? ऊपर है। तो रिलेशन क्या बन गया? M1 T1 E1 इज इक्वल्स टू M2 T2 E2। क्या ये रिलेशन बन गया? क्या M1 की वैल्यू हमारे पास है, T1 की वैल्यू हमारे पास है, E1 की वैल्यू हमारे पास है, M2 की वैल्यू हमारे पास है, हमें ये निकालना है, हमें ये T2 निकालना है बस, बाकी सारी वैल्यूज हमारे पास है। तो बस रख के मुझे आंसर बता दीजिए। और देखिए मैं फिर कह रहा हूं, ये मैथ्स नहीं कर रहे हैं हम, ये मैथ्स नहीं है, ये एप्टीट्यूड है, ये कॉमन सेंस की बात है ना। ये मतलब कि कितने लोग चाहिए, कितने लोग करेंगे, ये जो रिलेशन निकालने में आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप थोड़े एग्जांपल्स लेके समझिए। वैसे तो मैं आपको सारे एग्जांपल दे ही रहा हूं, लेकिन फिर अभी आप खुद सोचिए। कितनी आ रही है एम की वैल्यू भाई?
4 into 80 divided by 80 is equal to 5 into x divided by 140. 80 से 80 गया और x की वैल्यू कितनी आ गई 4 into 140 by 5. 92 x की वैल्यू कितनी आ गई 4 into 28. ये आंसर आ रहा है क्या 56 56 112 112 is the answer. 112 is the answer. 112. Yes. 112 is the answer. 112 is the answer. अब मुझे बताइए इस वाले क्वेश्चन में क्या आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो ये चीज? अगर आप लिख सकते हो तो आप बहुत ही ब्रिलियंट हो, मैं सही बता रहा हूं, लेकिन नहीं लिख सकते ना। और एग्जाम में क्या होता है ना, वो रिस्क लेने का मन नहीं करता है इतना। और आपको हो सकता है कई लोगों को लग रहा हो कि यार ये सर ये तो ये करने में बहुत टाइम लगेगा, भाई नहीं लगेगा। आप बस क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सोचोगे कि अच्छा मैन कांस्टेंट होंगी तो क्या होगा, अच्छा इन दोनों में क्या रिलेशन है, आपने निकाल लिया। और फिर डायरेक्ट आप ये थोड़ी लिखोगे, सीधा ये लिखोगे। आपको एक डायरेक्ट रिलेशन पकड़ना है, एक इनडायरेक्ट रिलेशन पकड़ना है, और आप इसको यहां फिट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चन थे, ये वो क्वेश्चन थे जो तभी किए जा सकते हैं जब आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो। शुरू के क्वेश्चंस कोई भी कर सकता है ना, लास्ट के 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे। इस कंसेप्ट पे सबसे मुश्किल के सवाल बन सकते हैं वो वही बन सकते हैं। नोट कर लीजिए इस सवाल को, ये वाला टाइप हमारा खत्म होता है ना, MTW वाला टाइप हमने खत्म कर दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई भी डाउट आते जाए तो पूछते जाइएगा। देखिए टाइम एंड वर्क मतलब कम टाइम में नंबर देने वाला टॉपिक है। अगर आप लोगों ने मुझसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता है कि वो काफी लंबा टॉपिक है। उसके अंदर 4 चैप्टर आते हैं, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट्स एंड स्ट्रीम और रेस। और इसके अंदर आते हैं 3 चैप्टर, लेकिन छोटे छोटे चैप्टर है तीनों रिलेटिवली। और इसका मार्क्स का वेटेज और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के मार्क्स का वेटेज सेम है। दोनों का वेटेज सेम है, लेकिन टाइम काफी कम लगता है इसमें। मतलब उसमें अगर 100 डेज लगते हैं तो इसमें 60 डेज ही लगते हैं। 100 डेज नहीं लगते टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। मैं आपको परसेंटेज वाइज समझाना चाह रहा हूं, तो इसको अच्छे से कीजिए। 5 क्वेश्चन आएंगे आपके मेंस में, 5 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट 5 के 5 आप कर सकते हो। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कई बार इतने गंदे बना देते हैं कि नहीं होते, लेकिन टाइम एंड वर्क के हो सकते हैं। पांचों के पांचों क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये वाला क्वेश्चन तो कल आपने किया था क्या? हेडिंग डालिए, नया टाइप है ये। टाइप का नाम क्या है इसका? 2 पीपल, है ना? यस 2 पीपल आगे पता लगा, 3 पीपल भी आ गया ना। बाद में डालेंगे ना टाइप का नाम, थोड़े क्वेश्चन होने के बाद। तो टाइप 2 डाल लीजिए। टाइप के नाम आप खुद अपनी समझदारी से डाल सकते हैं। क्योंकि टाइप 2 में भी बहुत सारे सब टाइप्स आएंगे ना, तो ये टाइप 2 का भी पहला टाइप है। ए एक काम को 4 दिन में करता है, बी एक काम को 12 दिन में करता है। तो बताइए वो दोनों कितने दिन में कर लेंगे? क्या क्वेश्चन मैंने आपको कल की क्लास में बताया था ऐसा क्वेश्चन? सर बता दो आंसर फिर। मैंने कल आपको एक बात भी लिखाई थी कि जब भी हमें 2 लोग गिवन होंगे हम क्या करेंगे? फॉर्मूला। यस, फॉर्मूला क्या था? x plus x XY upon X plus सर Y. एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। xy अपॉन x प्लस y। आंसर इज 3। Answer is 3. 4 into 12 डिवाइडेड बाई 16। ये बात सही है? 4 से काटोगे ये क्या, 4 बार, 3 से काटोगे ये क्या, 4 से काटोगे 3 बार। आंसर इज 3 डेज। आंसर इज 3 डेज। वेरी इजी। पहला क्वेश्चन काफी आसान।
जिन लोगों ने कर लिया है वो अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखिए पिछले क्वेश्चन को एक बार वापस पढ़िए आप। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days। ए पीस ऑफ वर्क का क्या मतलब है? पूरा काम। ऐसा नहीं, काम का Yes, टुकड़ा नहीं होता ना उसका मतलब, लिटरल मीनिंग पे मत जाओ। ए पीस ऑफ वर्क का मतलब होता है एक पूरा काम। एक पूरे काम को कर सकता है 4 दिन में। इस क्वेश्चन में क्या मुझे पूरे काम बता रखा है? no sir, half, एक काम क्या बता रखा है? एक काम half, ए आधा काम कर लेता है 3 दिन में। ए कैन डू हाफ वर्क इन 3 days। मुझे बताइए, ए अगर आधा काम कर लेता है 3 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 6 days, 6 दिन में। दिन में। तो पिछले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं इसे। ए कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 6 days। यहाँ पे बी का मुझे बताइए, बी कैन कंप्लीट 25% ऑफ द वर्क इन 2 days। मुझे बताइए, बी जब 1/4 8 days काम में कर कर लेगा। सकता है 2 days में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 8 8 days, दिन में। पूरा काम 8 दिन में करेगा ना? में करेगा। क्या पिछले वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया मैंने इसे? A can do a piece of work in 8 days. B can do the same work in 8 days. Sorry, A can do a piece of work in 6 days. B can complete the same work in 8 days. In how many days the work will be completed if A and B work together? तो एग्जामिनर ने यहाँ पे क्या किया, हमें सीधा सीधा ना बोलते हुए उसने घुमा फिरा के हमें ये चीज बोली है। तो मुझे बताइए अब आंसर क्या आ जाएगा? 48/, दिस इज द आंसर। yes, यस 24/7, यस, दिस इज द राइट आंसर। सर 6 सर + 6 8 + 8। 7। क्या हुआ? सर 6 6 + 7 लिख दिया आपने। हाँ सर 6 + 8 होगा ना। हाँ, मैंने तो बताया तुम्हें। है ना? तो यहां से हम सीधा सीधा निकाल लेंगे। भाई फ्रैक्शन व्रैक्शन में आंसर आ रहा है, आ सकता है ना। भाई हमारे घर पे कोई कारपेंटर काम करने आता है, तो उसने कोई ऐसा थोड़ी करेगा कि मैं तीसरा दिन खत्म होगा तभी जाऊंगा घर पे। भाई जब उसका काम खत्म हुआ वो चला गया, चाहे वो हो सकता है 3 दिन 4 घंटे हो, 3 दिन 5 घंटे हो, वो चला जाएगा ना। ऐसा नहीं होगा कि वो बैठा रहेगा शाम तक कि मैं तो दिन खत्म होने पे ही जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे भी अगर आंसर जो आ रहा है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब सम डेज एंड सम आवर्स, उसका ये मतलब है। 3 days 3/7। हाँ सही कह रहे हो आप, मैं समझ गया आपकी भावनाएं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्यूशन अच्छे से बनाते जाइएगा। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन साढ़े, ये तो बड़ा ही आसान है। क्या एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई सीधा सीधा रख सकता हूं मैं यहाँ पे? यस सर। हाँ, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई सीधा सीधा रखने पे हमारा आंसर आ जाएगा भाई। ए की वैल्यू कितनी? 7.5 डेज। 0.5 बी कितना लेता है? 18। sir 36 आंसर है, 18 डेज। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? 36, 7.5 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 7.5 प्लस 18। इसे सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है आंसर? 36, 36 आ रहा है। बताओ कितना आ रहा है आंसर? सुंदर आंसर तो नहीं आना चाहिए इतना, डेसिमल में आएगा।
तो 0.5 आई है ना, फिर इक्वल हो जाएगा ना। ये कितना है 25.5। क्या बात ठीक लिखी है मैंने? पूरा पूरा थोड़ी कटेगा, आंसर डेसिमल में आएगा। 5.2 करके कुछ आएगा। फ्रैक्शन में बता दीजिए, डेसिमल निकालने की जरूरत नहीं है ना। आंसर डेसिमल, आंसर फ्रैक्शन में आएगा भाई। 5 से काट लेना ना यार, अब ये ऊपर 15 आ जाएगा, नीचे भी 5 से काट लेना, 51 आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को? 27/5.1। 27/5.1। अरे ऊपर फ्रैक्शन भी बता रहे हो, आधा फ्रैक्शन आधा डेसिमल, ये कैसे होगा? भाई आंसर आ जाएगा ना, जैसा ऑप्शन होगा वैसा कर लीजिएगा। इसे 5 से काट लो, 5 से काटोगे तो ऊपर क्या बचेगा 15, नीचे क्या बचेगा 51। तो ये 15/18 डिवाइडेड बाई 51, ये 3 से एक बार और काट लो, तो ये कितना आ गया 90/17। 19/17 इज द राइट आंसर। ठीक है, वैसे छोटे छोटे काम कर लिया करो, हाँ पढ़े सर, लिखे हो आप, है ना। 90/17 इज द राइट आंसर। क्या हम आगे बढ़े? यस। हम्म, देखिए बड़ा ही आसान सवाल, कोई नोट कर रहे हो ना आप साथ साथ? तो एक एक लाइन की सॉल्यूशन है भाई। क्या इसका आंसर भी आप निकाल लोगे 30 सेकंड में? मुझे बताइए कि आंसर 44 × 16/44 + 16 होगा। यस। 44 × 16 डिवाइडेड बाय 44 और 16 कितना होता है 60 होता है क्या, है ना। तो बस काट लो, 4 से काटोगे तो ये जाएगा 4 बार और ये जाएगा 15 बार, और तो कुछ कट नहीं रहा है, तो 44/4 × 15 आ जाएगा, है ना। 44/4 कितना होता है, 44 × 4 कितना होता है 16, 16 176 176 176/15 आ गया है। मैंने आपको 11 का मल्टीप्लाई करना सिखाया था ना, हमने वैसे कर लिया, 4 अलग खींच लिया, 4 अलग खींच लिया, 4 × 4 16, 16 × 11 कितना होता है 176। अब कोई बात नहीं समझ में आई है तो भी कोई बात नहीं, नॉर्मली तो आप मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। तो देखिए 2 के केस में मैंने आपको हमेशा बताया है कि बिल्कुल सटीक आंसर 30 सेकंड में बिल्कुल निकलेगा, कुछ नहीं करना है, xy/x + y 2 के केस में। अब चीजें थोड़ी सी बदली है। अभी तक क्या हो रहा था कि लोग काम करते हैं और पूरा काम करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। ए 25 दिन में काम करता है और बी जो है वो 30 दिन में काम करता है। तो सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, अगर ए और बी दोनों एक साथ काम करेंगे तो काम कितने दिन में हो जाएगा? सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, अगर ए और बी 25 × 30/25 + 60। अरे फ्रैक्शन बताओ ना सीधा सीधा मेरे को निकाल के। 25 × 30 डिवाइडेड बाय 65, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी फाइनल? 5/12। 25 और 30 है क्या, तो ये 55 हो जाएगा ना। तो ये गया 5 बार, ये गया 11 बार, 5/11। तो ये क्या इतना का 150/11 दिन। क्या इन्हें 150/11 डेज लगेंगे वो काम को करने के लिए? यस। यस, 150/11 डेज लगते हैं मुझे एक काम को करने के लिए। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 150/11 डेज लेता हूं
एक काम को करने के लिए, 1 यूनिट वर्क को करने के लिए, तो मुझे बताइए मैं एक दिन में कितना काम करूंगा? अगर मुझे 150/11 दिन लगते हैं एक काम करने के लिए, तो मैं एक दिन में कितना काम करूंगा? क्वेश्चन सर थोड़ा 11/150. यस 11/150। क्या आपको ये बात समझ में आई है? यस थोड़ा और इजी करके बोले। आप मुझे एक काम को करने के लिए 4 दिन लगते हैं, तो बताओ मैं एक दिन में कितना काम करूंगा? 1/4. 4। आपने क्या किया सर? अगर यहाँ पे 4 होता तो मैं नीचे जाके डिवाइड कर देता। भाई आप कह रहे हो कि आपको 4 दिन लगते हैं एक यूनिट काम करने के लिए, तो एक दिन में आप कितना काम करेंगे? 1/4 यूनिट काम। क्या ये बात बिल्कुल सही है? तो सिंपली मैं यहाँ पे भी तो डिवाइड कर देता हूँ। मैंने कल आपको बताया था पलट के चला जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा? 11/150 यूनिट काम। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? क्या मैं एक दिन में इतना काम करूंगा? क्या ये दोनों एक दिन में मिलके इतना काम करेंगे? अगर ए और बी 150/11 दिन में करते हैं एक यूनिट काम, तो ए और बी एक दिन में करेंगे इतने यूनिट काम, तो मुझे बताइए वो 5 दिन में कितना काम करेंगे? 11/150 इंटू 5 यूनिट काम, Yes, sir. क्योंकि 11/30 यूनिट काम करेंगे वो। 11/30. Yes. 11/30 यूनिट काम करेंगे वो। क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं। इतने दिन में एक काम करते हैं, एक दिन में इतना काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? इसी क्वेश्चन को मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में अगर लिखना चाहूं, तो मैं एक काम को करता हूं 10 दिन में, 10 डेज में मैं करता हूं एक यूनिट काम, तो मैं एक दिन में कितना काम करूंगा? 1/10 यूनिट काम। मुझे बताइए मैं 6 दिन में कितना काम करूंगा? 1/10 इंटू 1/10 into 6. देखो ये मैंने बिल्कुल आसान लैंग्वेज में लिखा है। यही थोड़ा बहुत बेकार सी टर्म्स आ गई है, तो हो सकता है आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो। मुझे बताइए मैंने टोटल काम कितना करना था? उन लोगों को टोटल काम कितना करना था? उन लोगों को टोटल काम कितना करना था? ये पूरा काम तो 1 यूनिट था ना? बोलिए। यस सर। उन्होंने Yes, काम कितना किया? काम करा कितना 5 दिन में? 11/30. 11/30. बचा कितना? 1 माइनस 11/30, यस विच विल बी इक्वल टू 19/30। 19/30. 19/30 काम अभी भी बचा हुआ है। तो 5 दिन में जब सारे लोग काम छोड़ के जा रहे होंगे, मैं ही एज एन ओनर आऊंगा और बोलूंगा कहाँ जा रहे हो? 19/30 काम बचा हुआ है अभी तक। समझ रहे हो मेरी बात को? क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नोट करो, सॉल्यूशन नोट कीजिए इसका। सर ये 19/30 ये 5 दिन का मिला के है ना हमारा जो बचा है। ये तो रिमेनिंग वर्क है ना। 5 दिन में तो इतना काम किया उन्होंने। 5 दिन में सर इन्होंने 11/30 किया, तो उसके बाद जो 1 से माइनस किया है वो ये दिखाने के लिए कि जो काम बच गया लास्ट दिन में। यस दिस इज रिमेनिंग वर्क। दिस इज वर्क डन इन 5 डेज, दिस इज टोटल वर्क। इसे नोट कीजिए, मैं दूसरे मेथड से ही बताता हूँ इसे। भाई आपको यूनिटरी मेथड, किस किस को यूनिटरी मेथड नहीं आता है? मतलब ये जो मैंने मेथड किया है किस किस को समझ में नहीं आता है? सबको आता है ना यूनिटरी मेथड? यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं हम? सबसे पहले एक की वैल्यू निकाल लेते हैं।
आप मार्केट में गए और आपको मम्मी ने बोला कि आपको 3 आम लेकर आने हैं, आपको 3 आम लेकर आने हैं। आप शॉप पे गए, शॉप वाले से आपने पूछा कि आम कैसे दिए, शॉप वाले ने बोला 36 रुपीज डजन। शॉप वाले ने आपको बोला 36 रुपीज डजन। तो आप बताइए सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे मन में कि एक आम कितने का है? ये कैलकुलेट करोगे ना कि अगर 36 Yes, रुपए के 12 आम मिल रहे हैं तो एक आम कितने रुपए का मिल रहा है? 3 रुपए का। 3 रुपए का। तो आप क्या बोलोगे दुकान वाले को, ये लो 9 रुपए और मुझे 3 आम दे दो। ठीक बात है, हम यहाँ पे भी वही कर रहे हैं। हम पहले एक की वैल्यू निकालते हैं, फिर जितना हमें चाहिए होता है उसकी वैल्यू निकालते हैं। इसी मेथड को बोला जाता है यूनिटरी मेथड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है ना, इसकी मतलब इंपॉर्टेंस की मैं मतलब बात करना शुरू करूं तो रात हो जाएगी। अगर आपने मुझसे 2-4 चैप्टर भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये मेथड कहीं भी काम आ सकता है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, कहीं भी उठा लो आप, कोई भी चैप्टर उठा लो, यूनिटरी मेथड के बिना तो बात ही नहीं बनती है। प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, हर जगह हम हमेशा एक की वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद जो हमें चाहिए होता है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, क्वेश्चन को करते हैं मेथड नंबर 2, मेथड 2 LCM मेथड, मेथड 2 LCM मेथड, मेथड 2 LCM मेथड, मेथड 2 इज LCM मेथड। मुझे बताइए ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 25। और बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 30 डेज। तो 30 मैंने days. आपको बताया था कि आप कुछ काम मान लो, कुछ काम मान लो अपनी मर्जी से। तो मुझे बताइए क्या काम माने हम? ऐसा क्या काम माने कि बात बन जाए? एक कितना माने? 1 भाई ऐसा काम मानना पड़ेगा जो इन दोनों से कट जाए। ऐसा कौन सा काम है? इन दोनों का एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम कितना होता है? 5 So 150. 150 150 इसका एलसीएम होता है। देखिए आप यहाँ पे 150 के बजाय 300 रखोगे, 600 रखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें अपनी कैलकुलेशन कम करनी है तो हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं ना। 25 और 30 का एलसीएम होता है 150। जिसको एलसीएम निकालने में दिक्कत है वो जाइए टेलीग्राम ग्रुप पे, क्लास 8 का मैंने एलसीएम का चैप्टर डाल रखा है वहां पे, वो देखिए। मुझे बताइए ए अगर किसी काम को 25 दिन में कर सकता है तो 150 काम करने के लिए उसे वो रोज कितने काम करेगा? 6 6 काम पर डे। तो मैं बोलूंगा ए कैन डू 6 काम पर डे। मुझे इसके बारे में बताइए। 5 5 days. काम पर डे। मुझे बताइए इन लोगों ने कितने दिन तक साथ में काम किया था? Total 11 days. अरे 11 डेज तक काम किया था। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था? 5 5। मुझे बताइए ए और बी आते हैं तो एक दिन में कितना काम खत्म कर देते हैं? ए और बी अगर आते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 11 11 काम करते हैं। ए एंड बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी इज 1 डे वर्क इज 11 यूनिट, 11 काम। तो मुझे बताइए अगर 5 दिन तक वो लोग आए होंगे तो उन्होंने कितना काम खत्म कर दिया होगा? अगर वो लोग 5 दिन तक आए होंगे तो उन्होंने कितना काम खत्म कर दिया होगा? 55 काम। क्या उन्होंने 55 काम खत्म कर दिए होंगे? मुझे बताइए अगर 50 में से 55 काम हो चुका है तो रिमेनिंग कितना है? 5 50 में से 55 काम, सॉरी 150 में से 55 काम हो चुका है तो रिमेनिंग काम कितना है? 95 95। तो रिमेनिंग काम कितना है? रिमेनिंग वर्क यहां लिख रहा हूं मैं, रिमेनिंग वर्क इज 95 काम। मुझे एक बात बताइए, मेरे को 4 चैप्टर पढ़ने हैं और मैं 3 चैप्टर पढ़ चुका हूं, तो मेरा कितना फ्रैक्शन में काम बाकी है?
मुझे 4 चैप्टर पढ़ने हैं, 3 मैं पढ़ चुका हूं, तो मेरा कितना फ्रैक्शन में काम बाकी है? 4 चैप्टर मुझे पढ़ने हैं, 3 मैं पढ़ चुका हूं, तो मुझे बताइए कि मेरा हाउ मच पार्ट ऑफ माई वर्क इज लेफ्ट? 1/4 आप बोलेंगे टोटल काम, टोटल वर्क में से आपने माइनस किया वर्क डन और डिवाइड कर दिया टोटल वर्क में से। यही किया आपने 1/4 निकालने के लिए। तो मुझे बताइए यहाँ पे टोटल वर्क कितना है? 150। वर्क डन कितना है? 95 95 डिवाइडेड बाय 150। क्या दिस विल गिव मी द वैल्यू ऑफ पार्ट ऑफ वर्क रिमेनिंग? क्या इतना फ्रैक्शन में काम बाकी है इन लोगों का? बताइए, क्या इतना फ्रैक्शन काम बाकी है? ये चीज लिखी है ना मैंने यहाँ पे, देखिए ये चीज यहाँ से रिलेट कर पा रहे हो आप इससे? टोटल वर्क कितना था इन लोगों का? 150। काम कितना कर लिया? 95। टोटल वर्क कितना है? 150। तो ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करते हैं ना हम इसे। जैसे कि आपने, आपके घर पे 4 बिस्किट पड़े थे और आप अगर 2 बिस्किट खा गए और आपके घर में आपका छोटा भाई आके बोलेगा कि तू आधे बिस्किट खा गया, तो उसने क्या बोला? 1/2 बिस्किट तू खा चुका है। मतलब टोटल बिस्किट अगर 4 थे, आपने उसमें से 2 खा लिए, तो 4 - 2/4। तो भाई आपका क्या बोलेगा? 2/4 विच विल बी इक्वल, 2/4 वो बोलेगा तू आधे बिस्किट खा गया। तो ये चीज हम बोलते रेगुलरली, उसको फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, काफी कॉमन सेंस की बात है कि जितना ऑलरेडी था उसमें से जितना खा गया, उसमें से डिवाइडेड बाय टोटल जितना था पार्ट ऑफ वर्क रिमेनिंग। तो कितना आ जाएगा? आएगा ना? क्या? 155 हाँ 11/30 सही सही, यहाँ पे 55 आएगा। सही 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 बोल रहे हो ना? 55 मैंने ऊपर से 95 छाप दिया, 55 आएगा यहाँ पे। तो 150 बाई माइनस 55, आंसर कितना आ जाएगा? 95/150। और 95/150 कितना हो जाएगा 5 से काटने के बाद? 19/30। क्या पिछली बार भी ये Yes, आएगा हमारा? यस yes sir. तो ये दोनों मेथड है, दोनों मेथड में से जो अच्छा लगे। मैं पर्सनली इस मेथड को रिकमेंड करूंगा, क्योंकि एलसीएम मेथड से चीजें काफी आसान हो जाती है और काफी क्लैरिटी से चीजें दिखाई देती है हमें। यूनिटरी मेथड थोड़ा बचकाना मेथड है, हम स्कूल में करते हैं 7th क्लास में, लेकिन अगर हम अपने लेवल में बात करें तो हमें एलसीएम मेथड ही अडॉप्ट करना होगा, क्योंकि आगे इवेंचुअली आपको यही करना है। तो इसी के साथ हमारी क्लास होती है खत्म। हम कल इसके आगे ही क्वेश्चंस करेंगे। किसी को कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो वो पूछ सकते हैं, जिसको कोई डाउट नहीं है वो जा सकते हैं। क्लास खत्म हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। Thank you sir. हाँ।